में सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाला अदाकार कौन है? इस बारे में भारतीय मीडिया में नया चर्चा चल रहा है। कोई कहता है कि शाहरुख खान, तो किसी की जुबान पर सलमान खान, तो कोई आमिर खान का नाम लेकर बहस का हिस्सा बना हुआ है। भारतीय फिल्म जिस कदर इंडिया में पसंद की जाती है, उससे कई गुना ज्यादा पाकिस्तान में भी देखी जाती है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स में पाकिस्तानियों के लिए बड़ी आसानी पैदा कर दी है। बॉलीवुड के साथ टॉलीवुड यानी तमिल फिल्मों को भी पाकिस्तानी शायकीन पसंद करते हैं। जिस तरह अल्लू अर्जुन, रामचरण जूनियर, NTR, रजनीकांत, थलपति विजय, महेश बाबू, प्रभास, KGF के यश को दुनिया के लाइक किया जा रहा है, पाकिस्तान में भी उनके चाहने वालों की कमी नहीं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनमें कोई भी सुपरस्टार मकबूलियत और पसंदीदगी की इस इंतहा पर नहीं पहुंचा कि फिल्म प्रोड्यूसर उनको मुंह मांगा मुआवजा दें। कई दहाइयों तक तमिल और बॉलीवुड पर छाए रहने वाले रजनीकांत आज भी कई दहाइयों के बाद इंडिया के सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले अदाकार हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि रजनीकांत को फिल्म में काम करने के लिए प्रोड्यूसर फिल्म की रिलीज के राइट्स भी देने को तैयार होते हैं। लेकिन रजनीकांत सिर्फ मुआवजे पर नजर रखते हैं। रजनीकांत के अपने जाती स्टाफ में 50 से ज्यादा अफराद शामिल होते हैं, जिसमें मेकअप आर्टिस्ट का भी पूरा एक ग्रुप होता है। शाहरुख खान लगातार 2 ब्लॉकबस्टर के बाद डंकी के लिए तैयार। अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 से एक बार फिर धूम मचाने जा रहे हैं। लियो के थलपति विजय लगातार 7 हिट फिल्मों के बाद स्टारडम की कश्ती पर सवार है। ये तमाम सुपरस्टार्स एक फिल्म के लिए भारी फीस लेते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी हिंदुस्तान का सबसे महंगा अदाकार नहीं है। ये तमाम अदाकार अब तक 200 करोड़ से कम ही मुआवजा लेते हैं। शाहरुख की डंकी 22 दिसंबर को रिलीज हो रही है। सलमान खान की टाइगर भी 12 नवंबर को सिनेमा की जीनत बनेगी। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 अगले साल पर्दे पर दिखाई जाएगी। KGF के भी नए पार्ट की शायकीन को बेसब्री से इंतजार है। अमिताभ बच्चन और रजनीकांत की फिल्म थलाइवर 17 का भी शायकीन फिल्म को बेचैनी से इंतजार है। यही वो फिल्म है जिसमें रजनीकांत ने सबसे ज्यादा मुआवजा लेने का रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इस फिल्म का रजनीकांत ने पूरे 280 करोड़ का मुआवजा लिया है। इतना मुआवजा लेकर रजनीकांत न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि एशिया में भी सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले अदाकार हैं। रजनीकांत की थलाइवर 1 सीजन 1 सन पिक्चर्स की तरफ से तैयार की जा रही है, जिसकी मलकियत कलानिधि मारन है, जो पेशे से कारोबारी है। रजनीकांत की पिछली फिल्म जेलर साल 2023 की सबसे कामयाब फिल्मों में से एक है, जो साल 2018 के बाद उनकी पहली कामयाब फिल्म है। इससे कबल रजनीकांत को पेटा, दरबार और अनाथे में एक्शन में देखा गया, मगर इन फिल्मों ने औसत दर्जे का बिजनेस किया था। लेकिन जेलर की कामयाबी ने रजनीकांत के सितारे को एक बार फिर उरूज पर पहुंचा दिया। जेलर की कामयाबी के बाद रजनीकांत ने मुआवजे में इजाफा किया। अमिताभ बच्चन और रजनीकांत माजी में कई फिल्मों में एक साथ अपनी बेहतरीन अदाकारी से फिल्मों को सुपरहिट बना चुके हैं, जिनमें 1983 में रिलीज होने वाली फिल्म अंधा कानून, 1985 की फिल्म गिरफ्तार और 1991 में सिनेमा घरों की जीनत बनने वाली फिल्म हम शामिल है। बड़े पर्दे के दोनों बड़े अदाकार 23 साल बाद एक साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। इस फिल्म के हवाले से काफी उम्मीदें वाबस्ता हैं। शारका कमाल, प्राइम न्यूज़, कराची।